ये काम तो आप रोज ही करते हो ना। और अभी मैंने दरवाजा बंद कर दिया है, मैंने लाइट चालू कर दी है, मैंने बॉल कैच कर ली है, मैंने पौधों को पानी दे दिया है। लेकिन अभी मेरा आपको एक चैलेंज है कि इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। घबराओ मत, आप बड़ी के प्लेटफॉर्म पर, तो प्रॉब्लम है ना, सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो इसको बोला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका रूल बहुत सिंपल है, हैज और हैव लगाते हो, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ और हैव प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। तो जैसे कि मैंने सेंटेंस बोला कि मैंने पौधों को पानी दे दिया है, किसने पौधों को पानी दिया? मैंने। तो मैं क्या बोल दूंगी? आई। आई प्लूरल है तो साथ में आ जाएगा हैव, तो क्या हो गया? आई हैव। अब पौधों को पानी देने के लिए आप गिव और वाटर दोनों ही लगा सकते हैं। लेट्स से हम गिव से सेंटेंस बना रहे हैं, तो गिव की थर्ड फॉर्म एग्जैक्टली गिवन। क्या दिया है? पानी दिया है। तो क्या सेंटेंस हो गया? अब आप खुद बनाओ। एग्जैक्टली, आई हैव गिवन वाटर टू द प्लांट्स। इजी। ऐसे ही ये बाकी सारे सेंटेंसेस भी बनेंगे। जैसे मैंने दरवाजा बंद कर दिया है, आई हैव क्लोज्ड द डोर। ऐसे ही मैंने बॉल फेंक दी है, फेंकने को थ्रो बोलते हैं, तो थर्ड फॉर्म हो गई थ्रोन। तो अब सेंटेंस क्या हो जाएगा? आप खुद गेस करो। आई हैव थ्रोन, एग्जैक्टली, आई हैव थ्रोन द बॉल। अब मैंने बॉल कैच कर ली है, आई हैव, कैच की थर्ड फॉर्म कॉट, आई हैव कॉट द बॉल। सिंपल। पर कोई बात नहीं, अगर अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है तो इस वीडियो में मेरे साथ आखिरी तक बने रहो। आगे देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझा जाए और क्या क्या तरीके से इसके अंदर सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। इन डेप्थ समझते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को इजिली और फटाफट। ज्वाइन में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जितना ये जरूरी होता है उतना ही लोगों को कंफ्यूज भी करता है। पर सच तो ये है कि ये बहुत आसान है, डेली लाइफ में यूज भी बहुत होता है। अगर आपने इसको सही तरीके से सीखा तो आपको ये समझना उतना ही आसान भी हो जाता है, राइट? देखो, इंग्लिश मुश्किल नहीं है, बस क्या तरीका आपने अपनाया है वो डिसाइड कर देता है कि आप इंग्लिश को कैसे समझने वाले हैं, मुश्किल या तो आसान। अगर सही तरीके से पढ़ा है तो इंग्लिश बहुत आसान लगती है, और अगर तरीका ही गलत चुना है, जैसे ट्रांसलेट करने का, रटने का, तो कभी भी इंग्लिश क्या दुनिया में कोई भी चीज नहीं सीख पाओगे अगर रट कर या ट्रांसलेट कर कर सीखोगे तो। इसीलिए कहती हूँ सही तरीका अडॉप्ट करो आज से मेरे साथ। तो आज का जो हमारा टेंस है दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले तो ये समझो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो यूज किया जाता है ना, वो किया जाता है ये बताने के लिए कि कोई काम अभी हाल ही में खत्म हुआ है, कंप्लीट हुआ है। ध्यान रखना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब ही होता है काम का खत्म हो जाना, काम का कंप्लीट होना ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताता है। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है कि कोई काम अभी प्रेजेंट में हाल ही में कंप्लीट हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है कि आप पास्ट का समय बताओगे कि काम तब कंप्लीट हुआ था। अगर पास्ट में कंप्लीट हुआ तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ। हमने पढ़ा था ना पास्ट सिंपल के बारे में, तो वहां पे आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाओ कि पास्ट में कोई काम कंप्लीट हो गया था। लेकिन अगर आपने बात करी है किसी एक्शन के अभी प्रेजेंट में खत्म होने की, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज करते हैं। जैसे बहुत सिंपल है, मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने वीडियो बनानी बहुत देर पहले ही शुरू कर दी थी, इस काम को चालू हुए अभी कुछ ही देर हुई है, हाल ही में ये काम कंप्लीट हुआ है। शुरू करने का काम अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ है। मैंने पेन को पकड़ लिया है, अब देखो मैं पूरे दिन से तो पकड़ के नहीं खड़ी हूँ, ये मैंने अभी होल्ड किया है ना, तो ये काम भी खत्म हो गया है, राइट? जैसे कि मैं लिखती हूँ, जैसे कि मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, काम खत्म लिखने का, राइट? तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आएगा कि मैंने लिख दिया है, राइट? इसी तरीके से मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी है, मैंने आपको इसका पहला यूज ऑलरेडी बता दिया है, तो ये वाला काम भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया। अब जरा ध्यान दो, ऐसा तो है नहीं कि मैं बहुत देर से आपको बताती हुई आ रही हूँ या मैंने बहुत देर पहले ही आपको बता दिया था। ये काम अभी हाल ही में तो पूरा हुआ है। ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, ये काम अभी हाल ही में पूरा हुआ है। अब जरा आप सोचो, ऐसे क्या काम है जो आपने हाल ही में कंप्लीट करे हैं? आपने इस वीडियो के ऊपर अभी टैप किया है, बहुत देर नहीं हुई है ना, इस बात को भी प्रेजेंट का ही एक्शन है, राइट? इसी तरीके से आपने मेरी सारी बातें सुन ली हैं,
अभी तक मैंने जो भी बोला है वो सब आपने सुन लिया है, यानी सुनने का काम भी कंप्लीट हो गया है। अभी तक जो मैंने बोला, लेट्स से जो मैंने इसकी पहली डेफिनेशन बताई वो आप सुन चुके हो, सुन लिया है आपने, तो वो एक्शन भी कंप्लीट हो गया और प्रेजेंट में हुआ है। ऐसा तो है नहीं कि आपने 3 दिन पहले ही सुन लिया तो जो मैंने अभी बोला है, पॉसिबल ही नहीं है ना, वो काम अभी प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है। कैमरा स्टार्ट हो गया है, राइट? जैसे कि मान लो अभी अचानक से लाइट चली जाती है और ये पंखा बंद हो जाता है, तो मैं क्या बोलूंगी? ये पंखा बंद हो गया है। सो आप जरा सोचो, इन सारे सेंटेंसेस को एक बार दोबारा से मैं दोहराती हूँ। सुनो, पंखा बंद हो गया है, मैंने लिख दिया है, मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया है, मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी है, मैंने आपको समझा दिया है। तो अब इन सारे एक्शंस में आपको क्या समझ आ रहा है? कोई भी एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है। अब होता क्या है ना, अक्सर हमारी डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जहां पर हम ये नहीं बताना चाहते, या फिर हमारे लिए ये बताना जरूरी भी नहीं होता है कि काम कब हुआ था। हमारे लिए बस इतना बताना जरूरी होता है कि काम कंप्लीटेड है। जैसे कि यही वाला सेंटेंस कि मेरी बहन स्कूल से आ गई है। अब इस सेंटेंस में ये जानना जरूरी नहीं है कि बहन स्कूल से कब आई है, ये जानना जरूरी है कि वो घर पहुंची या नहीं। तो अक्सर कुछ ऐसे इमोशंस होते हैं हमारे जहां पर हम समय नहीं बताना चाहते, हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि कोई काम जो है वो पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो गया है। आप अक्सर मम्मी से क्या पूछते हैं? मम्मी खाना बन गया है? मम्मी क्या कहती है? हाँ बेटा खाना बन गया है। हो सकता है मम्मी ने 2 घंटे पहले ही बना के रख दिया हो, लेकिन आपके लिए वहां पे टाइम मैटर करता है या फिर एक्शन? एक्शन मैटर करता है ना, कि खाना बना या नहीं, मुझे ये बताओ, राइट? जैसे स्कूल कॉलेजेस वाले जब फीस मांगते हैं तो वो क्या कहते हैं? आपकी फीस नहीं पे हुई है या फिर आपकी फीस पे हो गई है। नाउ दे रियली डोंट केयर कि कब हुई थी, बट उनके लिए मैटर करता है अभी प्रेजेंट में इस तारीख तक फीस पेड है या नहीं, यानी इस समय तक काम पूरा हुआ है या नहीं। सो कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पर टाइम नहीं, एक्शन का पूरा होना मैटर करता है। उन सिचुएशंस में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। पहली चीज क्या समझे? कोई काम हाल ही में कंप्लीट हुआ है। दूसरी चीज आप क्या समझे? कि काम जरूरी है, समय नहीं। तीसरी चीज सुनो, तीसरी चीज है जब कोई एक्शन हो सकता है पास्ट में हुआ हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट या उसका रिजल्ट अभी प्रेजेंट में भी है, राइट? कोई काम हो गया था, पास्ट में शुरू हो गया था, लेकिन उसका इम्पैक्ट, उसका रिजल्ट आपको अभी प्रेजेंट में देखने को, समझने को, महसूस करने को मिल रहा है। देखो ना क्या लिखा है, और हैज अ कनेक्शन विद द प्रेजेंट। प्रेजेंट से कोई कनेक्शन है जिसका संबंध वर्तमान से है। वर्तमान यानी प्रेजेंट। तो कोई एक्शन हो सकता है पास्ट में हुआ हो, लेकिन उसका इम्पैक्ट, उसका रिजल्ट अभी भी प्रेजेंट में है। जैसे मैं आपको एक आसान से एग्जांपल से समझाती। जैसे मान लो आप अपने दोस्त के पास जाते हो और अपने दोस्त को आप जाकर बोलते हो कि देखो पता है मेरे ग्रैंड पेरेंट्स यानी मेरे दादा दादी मेरे घर आए हैं। हो सकता है वो पिछली रात आई हूँ, पिछले दिन आई हूँ, 2 दिन पहले आई हूँ, राइट? लेकिन अभी भी वो उनके घर पर ही हैं, राइट? कल रात को आए थे, वो अभी भी घर पर हैं, वो गए नहीं हैं। यानी कि उनके आने का काम हुआ कल था, लेकिन उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट में अभी भी है। इम्पैक्ट क्या है? कि वो अभी भी घर पर मौजूद हैं, राइट? वो अभी भी आपके साथ हैं, प्रेजेंट में उसका इम्पैक्ट अभी भी है। तो इसीलिए ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। उसने क्या बोला? मेरे दादा दादी मेरे घर आए हैं। माई पेरेंट्स या माई ग्रैंड पेरेंट्स हैव कम टू माई होम। ऐसे ही बहुत सारे एक्शंस होते हैं, पास्ट में हुए होते हैं, लेकिन प्रेजेंट में उसका इम्पैक्ट बहुत होता है। जैसे कि किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होने के बाद जो इंजरीज हैं, चोट है, उसका इम्पैक्ट अभी प्रेजेंट में भी तो है, लगी चाहे पास्ट में थी, बट इम्पैक्ट तो प्रेजेंट में भी है। तो हम क्या बोलते हैं? मेरा एक्सीडेंट हो गया है। चाहे एक्सीडेंट हुए 1 दिन 2 दिन बीत जाए, लेकिन उस एक्सीडेंट का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं अभी भी है प्रेजेंट में। तो हम सिंपली बोलते हैं आई हैव मेट विद एन एक्सीडेंट, राइट? सो कुछ इन सिनारियोस के लिए हम इसका यूज करते हैं। आगे और भी है, मैं धीरे धीरे बताती हूँ, पर एक बार हम इसका रूल समझ लेते हैं ताकि आप इनके सेंटेंसेस बना पाओ और फिर हम आगे मूव करेंगे। तो देखो, सिंपल है, आपको हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। याद रखना, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो अपने आप में काम को कंप्लीट करने का इमोशन ही बयां करती है। जैसे आपने कॉन्टिन्यूस में पढ़ा था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी क्या बता रही थी? कॉन्टिन्यूटी। गोइंग, कमिंग, डांसिंग, सिंगिंग, चल रहा है ये काम ना, कॉन्टिन्यूटी में है। लेकिन जैसे ही आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म सुन ली, समझ जाना कहीं ना कहीं काम के खत्म होने का इमोशन डिलीवर किया जा रहा है, राइट? ध्यान दो, ये जो अकेली वर्ब्स है ना, ये बिना हेल्पिंग वर्ब के भी बहुत सारे इमोशंस को ऑलरेडी डिलीवर कर दी। वैसे तो इंग्लिश में सारा मेन मुद्दा हेल्पिंग वर्ब्स का है। इज, एम आर, प्रेजेंट, वाज वर्ब, पास्ट, विल, फ्यूचर, हैज हैव, कंप्लीशन ऑफ द टास्क, डू डज, रेगुलर हैबिट्स।
वैसे तो सारा लेना देना हेल्पिंग वर्ब से है, लेकिन बहुत हद तक वर्ब्स की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं ये भी हमें सेंटेंस का इमोशन समझने में बहुत मदद करती है। ऐसे ही जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये मदद करती है हमें ये पहचानने में कि कोई काम कंप्लीटेड है। सोचो ना, फिनिश्ड, कंप्लीटेड, डन, ये सब थर्ड फॉर्म है। प्लेड, केप्ट, गॉन, गॉन, चले गए हैं, खत्म हो गया है। ईटन, खा लिया है, राइट। स्लेप्ट, सो गए हैं, राइट। कुक्ड, बना दिया है। वॉच्ड, देख लिया है। सीन, देख लिया है। हर्ड, सुन लिया है, राइट। तो ध्यान से समझना, इसको कनेक्ट करो अपने ब्रेन के वायर्स के साथ। वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी आपका ब्रेन सुनेगा तो उसे क्या समझ रहा है कि ये काम के कंप्लीट कहीं ना कहीं होने की बात कर रहा है, काम के पूरा होने की बात कर रहा है, राइट। जैसे आईएनजी कॉन्टिन्यूटी बताता है, पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म आ जाता है। ऐसे ही किसी काम के कंप्लीट होने के लिए हम अक्सर वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। समझ आया आपको? सो इसी के लिए हम हैज आपके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो जैसे कोई काम अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ है, जैसे कि मैंने कुछ लिखा है, आई हैव रिटन, आई मैंने लिखा है, आई हैव आ जाता है प्लूरल्स के साथ, थर्ड फॉर्म राइट की रिटन हो जाती है। ध्यान रखना, हैज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आता है और हैव प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आता है। जैसे कि ही, शी, इट, किसी का नाम हैज आ जाएगा, ही हैज, शी हैज, इट हैज, पूनम हैज। लेकिन जब कभी भी प्लूरल सब्जेक्ट्स हो तो हम हैव का यूज करते हैं, सिंपली जैसे कि आई हैव, यू हैव, दे हैव, राइट। तो वहां पर आपको हैव का यूज करना है, सिंपल सिंगुलर और प्लूरल्स के साथ। उसके बाद आपको थर्ड फॉर्म लगानी है। जैसे कि अभी मैं आपको कुछ और सेंटेंस बताती हूँ, जैसे कि आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ली है अभी तक, तो आप क्या बोलोगे? आई हैव वॉच्ड दिस वीडियो। आई आपने देखी, हैव क्योंकि आई के साथ हैव आ जाता है, और देखने की थर्ड फॉर्म वॉच्ड। आई हैव वॉच्ड योर वीडियो टिल नाउ, राइट। कि पंखा बंद हो गया है, सो दिस फैन, एक पंखा है तो हैज, दिस फैन हैज स्टॉप्ड, दिस फैन हैज स्टॉप्ड वर्किंग, काम करना इसलिए बंद कर दिया ना, सो दिस फैन हैज स्टॉप्ड वर्किंग, राइट। मैंने वीडियो बनानी शुरू कर दी है, आई हैव स्टार्टेड द वीडियो, आई हैव स्टार्टेड द वीडियो, राइट। मैं आपका नाम भूल गई हूँ, आई हैव फॉरगॉटन योर नेम, राइट। इसी तरीके से मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है, आई हैव टोल्ड यू द डेफिनेशन, कंप्लीट हो गया प्रेजेंट में काम। मैंने आपको रूल भी बता दिया है, आई हैव टोल्ड यू, या फिर आई हैव टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है, आई हैव टॉट यू द रूल। आपने खाना खा लिया है ना, इसको कैसे बताओगे कि मैंने खाना खा लिया है? इसको कैसे बनाओगे अब आप खुद बताओ, खुद के लिए क्या लगा दोगे? आई के साथ आता है हैव, खाने को ईट बोलते हैं, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, क्या खा लिया है? फूड, आई हैव ईटन फूड, सिंपल। तो चलो कुछ सेंटेंसेस साथ में बनाते। जैसे मैंने बोला कि मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया है अभी, तो मैं क्या बोलूँ? मैंने पढ़ा दिया। तो आई, आप होते हो तो आप यू बोल सकते हो मेरे को, तो क्या बोल दोगे मैम? यू के साथ प्लूरल आता है, तो यू हैव पढ़ा दिया है। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट हो जाती है, यू हैव taught the concept, you have taught the concept, completed, काम complete, आपने पढ़ा दिया, you have taught the concept, right। मैंने ये जो 30 days की इंग्लिश मास्टरी सीरीज है मैंने शुरू कर दी है, कई दिन पहले करी थी, बट मैं किसी को बताती हूँ कि हाँ शुरू हो गई है वो। लेट्स से कोई इंसान मेरे पास आता है, कहता है मैम मैंने आपकी एडवर्टीजमेंट देखी थी 30 डेज इंग्लिश मास्टरी कोर्स की, वो कहाँ है, वो शुरू हो गई है क्या? मैं कहती हूँ हाँ वो शुरू हो गई है। अब उस इंसान के लिए समय नहीं है, उसका पहला सवाल क्या है, काम हुआ या नहीं हुआ? एक काम का कंप्लीट होना वो जानना चाहता है। सो हाँ स्टार्ट हो गई है, सो आई हैव स्टार्टेड द सीरीज, राइट। अच्छा अभी तक मैं आपको कितने टेंसेस पढ़ा चुकी हूँ उसको मिलाकर? मैं आपको 7 मैं आपको 7 टेंसेस पढ़ा चुकी हूँ, कंप्लीट हो गया। तो हम क्या बोल देंगे? आई हैव टॉट, कंप्लीटेड है ना, आई हैव टॉट 7 टेंसेस टू यू, राइट। चलो कुछ और सेंटेंसेस मैं आपको बताती हूँ जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर करे हैं, इसके थ्रू आप और बेहतर समझ पाओगे सेंटेंसेस को देख। तो देखो, आई फिनिश्ड माय वर्क, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है, खत्म कर लिया है। शी हैज कुक्ड डिनर, उन्होंने खाना बना दिया है। अब हो सकता है पहले बनाया हो, कुछ देर पहले बनाया हो, लेकिन स्टिल अभी प्रेजेंट में आपके लिए क्या जानना जरूरी है कि काम कंप्लीटेड है, कब हुआ था, यू डोंट रियली केयर अबाउट इट। सो शी हैज कुक्ड डिनर, दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, उन्होंने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है।
He has watched the movie. इसने मूवी देख ली है. We have cleaned the room. हमने कमरा साफ कर दिया है. The teacher has explained the topic. टीचर ने टॉपिक्स एक्सप्लेन कर दिए हैं. She has written a letter. वो लेटर लिख चुकी है. I have learned English. मैंने इंग्लिश सीख ली है या मैं इंग्लिश सीख चुकी हूँ. सो अब जरा देखो आप इन सारे के सारे सेंटेंसेस में क्या चीज कॉमन लग रही है? एक्शन का कंप्लीट होना, राइट? कंप्लीटेड एक्शन. क्या तो एक्शन अभी प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है, या तो पहले हुआ था लेकिन उसका अभी प्रेजेंट में इमोशन है, या फिर सामने वाले इंसान को ये बात पहली बार पता चल रही है, या फिर आपके लिए समय से ज्यादा काम का कंप्लीट होना जानना जरूरी है और आपके लिए बताना भी. समय इंपॉर्टेंट नहीं, तो इसका यूज करते हैं. एक और प्रो टिप देती हूँ, ध्यान रखना इन सेंटेंसेस के साथ में ना आपको टाइम कभी भी नहीं लगाना होता है. नो टाइम इज टू बी यूज्ड. अगर आपने सेंटेंस बना दिया ना, आई हैव लर्न इंग्लिश यस्टरडे, तो ये यस्टरडे लगते ही सेंटेंस गलत हो चुका. आपको ये यस्टरडे यहाँ पर नहीं लगाना है, क्योंकि पास्ट का टाइम लगा दिया तो सेंटेंस गलत. क्योंकि अगर पास्ट का टाइम लगा रहे हो ना आप, तो फिर इसको पास्ट सिंपल में बनाओ, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में तो ऑलरेडी इस रूल, ये जो रूल का कॉम्बिनेशन है ना, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस रूल के अंदर ऑलरेडी टाइम अपने आप इंक्लूडेड है. और कौन सा टाइम? प्रेजेंट का टाइम इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है. आई हैव डन, मैंने कर लिया है, यानी अभी हाल ही में हुआ है, राइट? ही हैज वॉच, उसने देख लिया है, यानी कि काम कंप्लीट होने पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, ना कि कब हुआ था, राइट? सो ध्यान रखना ये जो कॉम्बिनेशन है ना, हैज आपके साथ थर्ड फॉर्म, इसके अंदर ऑलरेडी ही टाइम इंक्लूडेड है, तो अलग से टाइम लगाने की कोई जरूरत नहीं है, सेंटेंस गलत हो जाता है. तो कोई टाइम नहीं लगाना. यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, फ्यू डेज अगो, ऑन मंडे, ऑन संडे, कुछ नहीं लगाना. सिंपल ऑब्जेक्ट लगा के सेंटेंस को कंप्लीट करो. आई हैव डन दिस. बाकी डोंट वरी, अभी आपके लिए 8 बजे एक और वीडियो आ रही है जहां पर हम इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं साथ में. सो डोंट वरी अबाउट इट. अभी कॉन्सेप्ट समझ आया? ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस आपको बनाने हैं. आप इन सेंटेंसेस को भी दोबारा से रीड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका. इसी के साथ साथ में आपके लिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कुछ सेंटेंसेस ऑलरेडी प्लेस करे हैं, कुछ वर्कशीट्स प्लेस करी हैं. आप उनको भी गो थ्रू कर सकते हो. उनको भी रीड करके, प्रैक्टिस करके, सेंटेंसेस को लाउडली बोलकर इस पर्टिकुलर टॉपिक की प्रैक्टिस शुरू कर सकती है. बाकी अपने पूरे दिन में भी एक टारगेट सेट करो कि मुझको इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाने हैं, मुझे प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस सबसे ज्यादा बनाने हैं. टारगेट ले लो, आज पूरे दिन इसी के सेंटेंसेस बनाने वाला हूँ मैं सबसे ज्यादा. जो भी कहीं पे देख रहे हो कोई काम कंप्लीट होता है उसके ऊपर सेंटेंस बना दो, राइट? लाइट चली गई है, इसके ऊपर इंग्लिश में सेंटेंस बना दो. पानी आ गया है, सेंटेंस बना दो. पापा घर आ गए हैं, इंग्लिश में सेंटेंस बना दो. मम्मी ने खाना बना दिया, इंग्लिश में सेंटेंस, मैंने खाना खा लिया है, राइट? मैंने अपना बेड ठीक कर दिया है. कितने सारे सेंटेंसेस जो आप ऑलरेडी कर रहे होते हो अपने पूरे दिन में, उन्हीं को ही बनाना शुरू कर, राइट? सो मेक श्योर कि आप कर रहे हो. बाकी आई एम प्रीटी श्योर कि आप मेरी इन वीडियोस को रेगुलरली देख रहे होंगे. अगर आप मिस करते हो इन वीडियोस को, आई एम टेलिंग यू, आप बहुत नुकसान करते हो अपना, क्योंकि इन वीडियोस के जरिए मैं बेस्ट चीज़ आपके आगे सर्व करने की कोशिश करती हूँ. बाकी आप लोगों ने मुझे जिद करी थी कि आप कोर्स लेकर आओ, मैं लेकर आई हूँ. अगर आप मेरे इन एफर्ट्स को, इस कोशिश को वैल्यू नहीं देते हो, अगर आप वीडियोस नहीं देखते हो, ये मेरे लिए बहुत डिसहार्टनिंग होगा. और हो सकता है आगे फ्यूचर में मैं कभी कोई ऐसा स्टेप रेज ही ना कर पाऊँ जहाँ पर आप ऐसी वीडियोस ना देख पाओ या फिर ऐसे कभी ग्रामर के टॉपिक्स ना पढ़ पाओ. सो सपोर्ट मी फॉर दिस. वीडियोस को देखो, शेयर करो, सीखो और प्रैक्टिस करो गाइस. थैंक यू सो मच. मिलते हैं हम पर नेक्स्ट वीडियो.